بكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से चाल, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाल, अंधे रजनी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तल नहीं हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजम है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। और ए रज़ा खुद साहिबे कुरान अल्लाह हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान अल्लाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिलवत रसूलुल्लाह की। नाज़िर शफीक मौलवी साहब आप तशरीफ लाए और हुजूर की बारगाह में मदद सराय फरमाए नारे तकबीर। तो देखिए ना करीब आ गए तो और खूबसूरत हो गई है महफिल। इसी तरह खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल भी करें सना खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताज नारे खत्म नबुव्वत, ताज नारे खत्म नबुव्वत। आज महबूब है लूट लो मरीजों शिफा लूट लो मोमिनो आज करके सहा लूट लो शिफा लूट लो आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो बाबे रहमत
रहमत खुलाया आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, आज जलवा नुमा आज की रात है। और अबर रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। अबर रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से भी आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जाफ़िज़ आज की रात है। खुद मोहम्मद भी तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जाफ़िज़ आज की रात है। और मांग लो चश्मे ज़र मांग लो, मांग लो चश्मे ज़र मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, मांग लो चश्मे ज़र मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो। प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। और इस तरफ नूर है, उस तरफ नूर है, इस तरफ नूर है, उस तरफ नूर है। सारा आलम मुसर्रत से महमूद है, तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, नूर फैला हुआ आज की रात है। अल्लाह पाक हमें आज की रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक के मुताबिक इस रात, ये जो आज की रात है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह पाक उन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है जो अपने आमाल की वजह से उनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। तो आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। हदीस मुबारका में आया कि ये जो बनी कल्ब है, ये कबीला है जो बहुत ज़्यादा बकरियां पाला करता था। तो एक बकरी के ऊपर कितने बाल होते हैं हम गिन नहीं सकते। तो इसलिए इस कबीले के बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह पाक लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह इस रात जो खुश नसीब आज़ाद हो रहे होते हैं, इनमें वो बदबख्त लोग 10 किस्म के जिनको इस रात भी
जहन्नम से आज़ादी का मुजदा नहीं मिलता। वो 10 लोग कौन से हैं? नंबर 1, शराब का आदी जिसकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान। अब हम भी अपने ऊपर गौर करें, हमारे भी वालिदैन हैं। अगर हम में से अगर कोई इस तरह है जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अपने वालिदैन की बात नहीं मानता, उनका दिल तोड़ता है। बाज़ का होता है कि वालिदैन कुछ ऐसी बात कर देते हैं, ठीक है, दिल टूट जाता है, गुस्सा आता है, लेकिन मेरे प्यारे इस्लाम में वालिदैन है। अगर हमें बुरा भला भी कहें तो हमने अपने वालिदैन का कहना मानना है। अगर भले हमें कुछ भी कहे, बाज़ का होता है वालिदैन की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वालिदैन का कहना हमने मानना है, उनकी नाफरमानी भी नहीं करनी। और इस रात उस शख्स की भी बख्शिश नहीं होती जो अपने वालिदैन का नाफरमान होता है। अल्लाह अकबर। और नंबर 3, जिना का आदी। नंबर 4, रिश्ते तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़, छोटी छोटी बात पर ताल्लुकात तोड़ दिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में जामला मरना जीना मुका दिया जाता है कि ना तूने मेरा मुंह देखना है, मैंने मुंह देखना है, इस तरह के ना फैसले हो जाते हैं। तो इस रात उस शख्स भी बख्शिश नहीं होगी जो रिश्तेदारियों से ताल्लुक तोड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। और हमारे यहाँ ये चीज़ आम है, छोटी छोटी चीज़ों पर जामला आपस में ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते हैं। और नंबर 5, तस्वीर बनाने वाला। तस्वीर, हमारे यहाँ मोबाइल की तस्वीर बनाई जाती है, तो इसके बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि ये वो तस्वीर के हुक्म में नहीं आती। असल जो फतावा रज़वी में सीधे आला फरमाते हैं जो मुसव्विर जो हाथों से तस्वीर बनाई जाती है, इसके बारे में जो हदीस मुबारका में मानत आई कि ये तस्वीर जायज़ नहीं है। तो तस्वीर बनाने वाला, उसकी भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 6, चुगलखोर, चुगलियाँ लगाने वाला, लोगों के बारे में तरह तरह के क्या कहते हैं वसवसे पैदा करके लोगों के दरमियान क्या कहते हैं ताल्लुकात तोड़वाने वाला। और नंबर 7, काहिन यानी नजूमी। नंबर 8, जादू टूना करने वाला। नंबर 9, तकब्बुर के साथ पाजामा या तहबंद टखनों से नीचे लटकाने वाला। ये तकब्बुर जिसके अंदर हो, अपने आप कुछ समझ कर फिर टखनों से नीचे शलवार लटकाने वाला, उसकी भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। और नंबर 10, मुसलमान से बिला इजाज़त शरई बुग़्ज़ व कीना रखने यानी दिल में दुश्मनी छुपाने वाला भी इस रात मग़फ़िरत की सादत से महरूम रहता है। यानी ख्वाह वैसे ही बस हसद हो गया, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है कि अल्लाह ने इसको इज़्ज़त क्यों दे दी, इसको माल क्यों दे दिया, इसको शोहरत क्यों मिल गई, इसको हुस्न क्यों मिला, इसको इतनी खूबसूरत औलाद क्यों मिली। ऐसे वैसे ख्वाह जामला किसी के बारे में बुग़्ज़ रख लेना, कीना रख लेना। अल्लाह पाक इन तमाम बीमारियों से हम सबको महफूज फरमाए। प्यारे इस्लामियों, आइए एक इबरतनाक वाक़या भी सुनते हैं। हज़रत मुरसद बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत यूसुफ़ बिन अमर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उनके पास एक अजीब शख्स बैठा था जिसके चेहरे का कुछ हिस्सा लोहे का था। उस शख्स ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिन थे, एक मरतबा हमारे इलाके में ताऊन फैल गया, लोग धड़ाधड़ मरना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं गोरकन का काम शुरू कर दूं, कब्रें खोदना शुरू कर दूं। चुनाचे मैंने कब्रें खोदना शुरू कर दी। एक मरतबा मगरिब व इशा की दरमियान का वक्त था और कब्र खोद कर मैंने तैयार कर दी और पास ही बैठ गया। इतने में एक जनाजा आ गया, मैंने मैयत को दफन किया, ऊपर मिट्टी डाली और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं भी वही मौजूद था कि इतने में ऊंट जैसी जसामत वाले 2 बड़े बड़े सफ़ेद परिंदे आए और उस नई कब्र के पास आकर बैठ गए। अब मैं देख रहा था, अब एक परिंदा उसके सिराने था, दूसरा पैंती की जानी पाँव की तरफ था। उन दोनों ने कब्र खोदी और एक परिंदा कब्र के अंदर उतर गया। मैं बड़ी हैरत से देख रहा था। उस परिंदे ने मैयत को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तू वही है जो ज़र्क बर्क लिबास पहनता और उसे तकब्बुर से घसीटते हुए ससुराल जाया करता था। वो मुर्दा चिल्लाया, मैं ये बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता,
इतने में उस परिंदे ने ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ लगाया कि लाश का तेल पानी निकल गया और कब्र में बहने लगा। फिर उसे दोबारा असली हालत पर कर दिया। परिंदे ने फिर कहा, तू वही नहीं जो जर्द बर्क लिबास पहनकर इतरा कर चलता था और तकब्बुर से अपने लिबास को घसीटता था और ससुराल जाया करता था? ये कहकर उसने फिर यकायक जोरदार ज़रब लगाई। यूं ही 3 मरतबा उसे मारा गया। इतने में उस परिंदे की मुझ पर नज़र पड़ी और उसने अपने साथ वाले परिंदे से कहा, अल्लाह इसे रुस्वा करे, इसे देखो ये कहाँ बैठा हुआ है। ये कहकर उसने मुझे भी एक दफ्फड़ लगाया। ऐसा ज़ोरदार दफ्फड़ था कि मैं सारी रात बेहोश रहा। सुबह जब होश आया तो ना वहाँ परिंदे थे, ना कब्र में कुछ नज़र आ रहा था। वो नई कब्र भी आम कब्रों की तरह नज़र आ रही थी। ये मेरे चेहरे का जो हाल तुम देख रहे हो, ये उसी परिंदे के दफ्फड़ का असर है। अल अमान वल हफीज़। प्यारे इस्लाम भी हम भी ज़रा गौर करें कि ये कितना सख्त अजाब था कि एक थप्पड़ फरिश्ते ने लगाया, उसका मुंह लोहे का बन गया। अल्लाह पाक हमें भी अजाब कब्र से महफूज फरमाए। हम अपने बारे में सोचें कि अल्लाह ना करे अगर हमें ऐसी मार मारी जाए तो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? यकीनन नहीं। तो ये अजाब दिया, किस कदर ये अजाब था। और वो बंदा जो ससुराल जाते हुए तकब्बुर करता है, तकब्बुर वाला लिबास पहन के दूसरों को हकीर जानकर चलता है, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इस बुराई से बचा कर रखे। तकब्बुर बहुत ही सख्त गुनाह है और हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बाज़ लोगों की आदत होती है जब ससुराल जाते हैं तो उनके ठाठ बाट अलग हो जाती है, ख्वाह नखरे दिखाते हैं, खाने पीने वगैरह की मामलात में बातें सुना डालते हैं, अपने लिए खुसूसी इंतज़ामात का मुतालबा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। पीछे दिन मेरा सुन्नत भी बड़ी प्यारी आपने बात की। बाज़ का कुछ होते हैं ना कि जब ससुराल जाते हैं तो पहले नखरे करेंगे, जी मैं नहीं आऊँगा, या लेट आएंगे, फिर अपना मुतालबा भी करते हैं। तो ऐसों को ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह अपने खुसूसी इंतज़ामात का मुतालबा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। और अगर ऐसे रवैये तकब्बुर की नीयत से हो तो गुनाहों का दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि ससुराल हो या अपना घर, दुकान हो या ऑफिस, गली मोहल्ला हो या बाज़ार, गर्ज हम कहीं भी हों, तकब्बुर से बचें। सिर्फ़ और सिर्फ आज़ी इख्तियार करें। आज़ी इख्तियार करने से हमें बुलंदी मिलेगी। हदीस पाक में जो अल्लाह पाक लिए आज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है। इसके बरखिलाफ़ क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक तकब्बुर करने वालों को ज़िल रुस्वा कर देगा। हदीस में है कि क़यामत के दिन तकब्बुर करने वालों को इंसानी शक्लों में चींटियों की माने उठाया जाएगा। हर तरफ से उन पर ज़िल्लत तारी होगी। उन्हें जहन्नम के बोलस नामी कैद खाने में रखा जाएगा और बहुत बड़ी आग उन्हें अपनी लपेट में ले लेगी और उन पर गालिब आ जाएगी। इन्हें तीनातुल खबाल यानी जहन्नमियों की पी पिलाई जाएगी। तकब्बुर जो लोग करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में तकब्बुर होता है। जिस तरह अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़नी चाहिए, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता और दूसरा नमाज पढ़ता है, तो अब हमने बेनमाजी को अपने से कमतर नहीं कहना कि भाई मैं तो बड़ा नेक हूँ, मेरा परहेज़गार हूँ, मैं सुन्नतों का पैकर हूँ, लेकिन ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, ये तो कभी मस्जिद में भी नहीं आया। तो किसी को हकीर नहीं जान, अल्लाह क्या इसका क्या मर्तबा है हम नहीं जानते। अगरचे नमाज ना पढ़ना गुनाह है, लेकिन हमने किसी को हकीर नहीं जानना कि वो मुसलमान है। जब कलमा पढ़ता है तो हमने किसी मुसलमान को हकीर नहीं जानना। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन कसबत नहीना, हर जान अपने कमाए हुए आमाल में गिरवी रखी है। तो मालूम हुआ कि हर शख्स अपने आमाल के एवज गिरवी है। जो भी इस दुनिया में पैदा हो गया उसने कब्र में उतरना और अपनी करनी का फल भुगतना है। इसी तरह कहते हैं कि एक बादशाह था कि उसका जब आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन नहीं करना, मुझे कब्र में दफन नहीं करना, बल्कि उसने एक अजीब वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो लोहे का ताबूत बनवाना, फिर मेरी लाश को उस ताबूत में रखकर
एक लोहे के संदूक में रख देना, फिर उस संदूक को दफन मत करना बल्कि एक कमरे में छत के साथ लटका देना। अब जब वो बादशाह फौत हुआ तो बेटों ने वसीयत के मुताबिक एक ताबूत बनाया और ताबूत को एक लोहे के संदूक के अंदर बंद किया और छत के साथ लटका दिया। अब वसीयत के मुताबिक अमल कर लिया गया। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जब दिन को दफन कर दिया, उस संदूक के अंदर लटका दिया, तो रात को अब संदूक हिलने लगी, संदूक हिल रही है, चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। तो बेटों ने क्या किया कि कमरे की तरफ दौड़े, दरवाज़ा खोला, देखा तो संदूक हिल रहा था। उन्होंने संदूक को नीचे उतारा तो खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि संदूक के अंदर ताबूत है। उस ताबूत के अंदर बादशाह की लाश के ऊपर एक खौफनाक सांप बैठा हुआ है और उसके चेहरे को काट रहा है। बज़ाहिर बड़ी हैरानी की बात थी कि संदूक के अंदर जाने का कोई रास्ता, कोई सुराख नहीं था, फिर ये सांप कैसे अंदर चला आया। बहरहाल बादशाह के बेटों ने सांप को बाहर निकाल मार डाला, संदूक को फिर बंद कर दिया और पहले की तरह कमरे में लटका दिया। ये रात तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। अगली रात फिर वही आवाज़ें आने लगी। बेटों ने फिर कमरा खोला, देखकर संदूक देखा तो संदूक हिल रहा था। चुनाचे संदूक को खोला गया। अब खोला तो पहले वाले सांप से भी बड़ा सांप बादशाह के सीने पर बैठा है। बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने फिर उस सांप को बाहर निकाला और मार दिया, संदूक फिर बंद करके लटका दिया। ये दूसरी रात भी गुजर गई। फिर तीसरी रात आई, कमरे से फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई। बेटों ने दरवाज़ा खोला तो संदूक नीचे उतार कर खोला तो अब खौफ के मारे बेहोश हो गए। लोहे का वो संदूक, उसके अंदर एक ताबूत है, बाहर से संदूक बिल्कुल सलामत है, मगर उस ताबूत के अंदर खौफनाक किस्म की आग भड़क रही है। ये खौफनाक मंजर देखकर वो समझ गए कि अज़ाबे कब्र हरगिज़ छुटकारा नहीं है। चुनाचे उन्होंने बादशाह की लाश को बाकायदा कब्र में दफन कर दिया। अल अमान वल हफीज़। तो अब वो बादशाह सोचता था कि कब्र में मुझे अजाब होगा, लिहाजा मुझे कब्र में दफन ना किया जाए। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब इंसान जहाँ उसकी मौत हो उसकी वही कब्र है। अगर कोई बंदा समंदर के अंदर मरा, मछलियाँ उसे खा गई, अब वही उसकी कब्र है। अगर कोई शेर खा गया, अब शेर का पेट उसकी कब्र है। और अगर कहीं वो और कहीं किसी जगह जाकर राख हो गया, अब उसकी वही कब्र है। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाहे ऐशो इशरत मस्ती नहीं, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रारोहे मुल्के अदम, दफआतन एक रोज़ ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, आपने सुना कि एक बादशाह की किस कदर इबरतनाक मौत हुई। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग ज़िंदगी है। इस ऐत के तफसीर में अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, यानी जो इस दुनिया में गुनहगार है, जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से, कुरान और सुन्नत से, नेक कामों से, नमाज रोज़े से मुंह फेरता है, उसके लिए कब्र में तंग ज़िंदगी होगी। इसी तरह साबिर सूरह अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारका तिलावत की, तर्जुमा कंज़ुल इरफान, और जिसने मेरे ज़िक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग ज़िंदगी है। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तंग ज़िंदगी क्या है? इस पर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलु आलम, यानी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद कब्र का अज़ाब है जो काफिर को दिया जाएगा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कब्र में गैर मुस्लिम पर 99 तनीन मुसल्लत किए जाएंगे। क्या तुम जानते हो तनीन क्या है? यानी 99 सांप होंगे, तो इनमें से हर सांप 7 सर वाला होगा, और ये 99 सांप उसे क़यामत तक काटते रहेंगे।
अल्लाह अकबर। तो ज़रा गौर कीजिए कितना होलनाक मंजर होगा कि 7 सरों वाला खौफनाक सांप, और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 99 सांप होंगे। अल्लाह अकबर, ये किस कदर खौफनाक मंजर है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। यकीन मानिए कब्र का मामला आसान नहीं है। मनकूल है कि कब्र रोज़ाना 7 मरतबा पुकारती है, रोज़ाना हर एक को, मुझे पुकारती है, आपको पुकार, रोज़ाना 7 मरतबा पुकारती है। और क्या ऐलान करती है? कहती है, ए कमज़ोर आदमी, मुझ में पहुँचने से पहले इस दुनिया की ज़िंदगी में खुद पर रहम कर ले, दुनिया की ज़िंदगी खुद पर रहम कर ले। बेशक जब तू मुझ में पहुँचेगा तो अगर तू अपने रब का फरमाबरदार होगा तो मैं तुझ पर रहम करूँगी, तू मुझ में खुशी देखेगा, और अगर तूने खुद पर रहम नहीं किया तो मैं भी तुझ पर रहम नहीं करूँगी। ये कब्र का ऐलान है। और दूसरा ऐलान क्या करती है? ऐ कमज़ोर इंसान, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ और इसके साथ लंबे अरसे तक शर्मिंदगी भी है। मैं वहशत और तन्हाई का घर हूँ, इसके साथ शिद्दत और सख्ती है। मैं प्यास का घर हूँ, इसके साथ होलनाक अंधेरा भी है। मैं तंगी का घर हूँ, इसके साथ खौफनाक बिच्छू भी हैं। ए बिने आदम, ए बिने आदम, खबरदार, तुझे दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। बेशक तुझे मुझ में खौफनाक मराहिल से निजात मिलने वाली होगी, उस वक्त होगी जिस वक्त तू नेक आमाल करेगा, वरना खौफनाक मराहिल से तुझे गुजरना पड़ेगा। ए इब्ने आदम, मैं गज़ब का मकाम हूँ। मैं किसी जवान की जवानी पर, किसी छोटे के छोटा होने पर और किसी बूढ़े के बुढ़ापे पर रहम नहीं करती। हाँ हाँ, मैं उस पर रहम नहीं करती जो खुद अपने हाल पर रहम नहीं करता। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा गौर करें, सोचे, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ, लेकिन जिस वक्त हमारे घर वाले में उठाकर सुए कब्रस्तान चल पड़ेंगे, कंधों पर उठाकर ले जाएंगे और गुप्त अंधेरी कब्र होगी, ऊपर मनो मट्टी डाल के जब घर वाले लौट जाएंगे, उस वक्त मैं हूँगा और मेरे साथ आमाल अच्छे हैं या बुरे आमाल हैं। उस वक्त सोचें कि हम आवाज़ भी लगाएंगे लेकिन कौन हमारी बात सुनेगा, फरियाद करेंगे कौन हमारी फरियाद सुनेगा। ज़रा गौर करें, सोचें अपने बारे में आज की रात, क्योंकि बड़ी नाजुक रात है और न जाने आइंदा साल हम में से कौन ज़िंदा होगा और कौन मरेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कब्र रोज़ाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। गुप्त अंधेरी कब्र में जब जाएगा, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे। जब तेरे साथी तुझे छोड़ जाएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे। कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक जड़ जाएगा। खूबसूरत जिस्म तेरा सब सड़ जाएगा। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हज़रत सलमा बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा एक शख्स कहीं से गुज़र रहा था, उसने एक कब्र देखी और ऊपर से बहुत ही खूबसूरत कब्र थी। उस शख्स को कब्र की बनावट और ऊपर वाले हिस्से की बड़ी खूबसूरती और अच्छाई लगी। वो उसे खड़े होकर हैरानी से देख रहा था। जब रात हुई वो सोया तो उसकी ख्वाब में कोई शख्स आया, उसने नसीहत करते हुए अशआर पढ़े, तुम्हें कब्र और इसकी खूबसूरती बनावट ने हैरत में डाल डाला। कब्र कितनी खूबसूरत है ऊपर से, जबकि इसके अंदर रखा हुआ जिस्म आफतों और बलाओं के घेरे में। मुर्दों से इनका हाल पूछ, वो तुम्हें बताएंगे कि इनकी इज्जत और शौकत कहाँ चली गई। आज हम ऊपर से देखते हैं कब्रें हमारी यकसा होती हैं, बस बड़ी खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत हम मार्बल भी लगा देते हैं, ऊपर पौधे भी लगाते हैं, फूल भी लगे होते हैं, लेकिन अंदर से यकसा हो इसका हमें नहीं पता कि अंदर से बराबर भी है कि नहीं। अल्लाह अकबर। ये हकीकत है कि ऊपर से कब्र को कैसा ही खूबसूरत बना लिया जाए, मगर उसके अंदर का हाल वही जान सकता है जो इसके अंदर मौजूद है। हज़रत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
जिंदा लोग कब्र वालों के हालात क्या जाने, जिंदा लोग कब्र वालों के हालात क्या जाने, ये तो वही जानता है जो मर कर कब्र में उतरा हुआ है। कब्र में ना खाना है ना पानी है, वहाँ बस अपनी कमाई ही का काम आ सकती है। कब्र में मुर्दे को बहुत तरह के सदमे होते हैं, माँ बाप बहन भाइयों की जुदाई का गम इलाद है, फिर कब्र के अजाब का ख़तरा जुदागाना है। खुश नसीब तो वो है जो दुनिया ही में अपनी ख्वाहिशात को मार कर अल्लाह और रसूल का फर्माबरदार बन जाता है, फर्माबरदार बन जाता है। तो प्यारे इस्लामियों, हमने अपने सामने कई लोगों को मरते देखा है, हमारे घर में से, ख़ानदान में से, अबाउदाद में से, बहन भाइयों में से दुनिया से चलेंगे। तो हमने अपने हाथों से गुस्ल भी दिया होगा, कफन भी दिया होगा। कफन देना तो आसान है, गुस्ल देना तो आसान है, लेकिन कफन पहनना आसान नहीं है, कफन पहनना आसान नहीं है। हमने जनाजे को कंधा तो दिया होगा, कईयों ने कंधा दिया है, लेकिन लोगों पर के कंधे पर जाना आसान नहीं है। इसी तरह हमने बहुत सारों को कब्र में उतारा तो होगा, लेकिन कब्र में उतरना आसान नहीं है। तसव्वुर बांधे कि इसी तरह जब इंसान का नज़ा का वक्त करीब आता है, जैसे रुई के ढेर में कांटेदार टहनी रखकर एक झटके से खींच ली जाए, ऐसे हमारे जिस्म से रूह खींच ली जाएगी। उलमा मिसाल देते हैं ना कि जब रूह जिस्म से निकाली जाएगी, जिस तरह कांटेदार शाख रुई के अंदर हो उसे खींचा जाए तो बहुत सारे रेशे उसके साथ आ जाते, इसी तरह हमारी रूह जिस्म से निकाली जाएगी। और मौत के बारे में आता है कि मौत का एक झटका 1000 तलवारों के वार से ज़्यादा सख्त है। फिर इस हालत में हमारा कोई पुरसान हाल भी ना होगा, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, अजीज़ रिश्तेदार, हमारे नाज उठाने वाले सिराने खड़े होंगे, कोई हमारी मदद ना कर पाएगा, सब देखते ही रह जाएंगे, हम किसी को अपना दुख बयान ना कर सकेंगे। अल अमान वल हफीज़, दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। अचानक मौत का फरिश्ता आता है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे अचानक बंदा ठीक ठाक होता है, रात को सोया सुबह मुर्दा पाया जाता है। बस का जवानी होती है। आज हमारे गांव से जवानों की मौतें जा रही हैं। पिछले दिनों हमारे भाई फौत अल्लाह पाक बेसाम मग़फ़िरत फरमाए, आज उनका 40वां था, ठीक ठाक बेचारे दुनिया से चले गए। तो अचानक मौत का फरिश्ता आता है। इंसान समझता है मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मेरी तो भी जवानी है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो शायर ने क्या कहा, दिला गाफिल न हो यकदम, कि दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीन अंदर समाना है। हमारी ज़मीन ने, हमारे जायदाद, हमारे घर सब कुछ छोड़ के खाली ज़मीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक नाजुक बदन जो बाई लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का, जमीन की खाक पर सोना है, ईंटों का सराना है। ना बेली हो सके बाई, ना बेटा बाप ते माई, क्यों क्यों फिरता है सुदाई, अमल ने काम आना है। अजीज़ा याद कर जिस दिन के इज़राइल आएंगे, ना जावे कोई तेरे संग, अकेला तूने जाना है। कोई साथ नहीं जाएगा, अकेला ही हमने जाना है। जहाँ के शगल में शागिल, खुदा के जिक्र से गाफिल, करे दावा कि दुनिया मेरा दाइम ठिकाना है। गुलाम एकदम ना के कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हर दम कि जिसने काम आना है। खुदा की याद कर हर दम कि जिसने काम आना है। आज यकीन करें कि बदकिस्मती से हम मुसलमान तो हैं, लेकिन औलाद की खातिर देखें ना कि लोग अल्लाह पाक की हद्दों को पामाल कर रहे होते हैं। औलाद की खातिर झूठ बोलेंगे, औलाद की खातिर हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते हैं, औलाद की खातिर नमाज़ों कज़ा कर दिया जाता है, औलाद की खातिर लोगों के साथ झूठ बोला जाता है, औलाद की खातिर लोगों के साथ यहाँ धोखा दिया जाता है, औलाद की खातिर। लेकिन कल क़यामत में औलाद काम नहीं आएगी, उस वक्त हमारे आमाल होंगे। कल यही ना हो कि हमारी औलाद हमारा गिरबान पकड़ ले,
कि तूने मुझे दुनिया में तो कोई चीज़ सिखाई नहीं थी, आज जा तू जहन्नम में, हमारी कहीं नेकियां लेकर ना चली जाए। आज औलाद की खातिर तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि जिस तरह हम औलाद के लिए दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, हम आखिरत में भी कुछ करते हैं। औलाद को दीन सिखाते हैं, सुन्नतें सिखाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सिखाते हैं। तो औलाद को ये भी सिखाना चाहिए, और औलाद को जब ये सिखाएंगे तो इंशाल्लाह मरने के बाद यही औलाद हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज फ़जर पढ़ाकर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, आखिरी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ज़िक्र और दुआ करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज फ़जर पढ़ाकर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और हमसे बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया? हुज़ूर ने फरमाया कि रात मेरे पास 2 फरिश्ते हाज़िर हुए और मुझे आसमान दुनिया की तरफ ले गए। मैंने एक फरिश्ता देखा जिसके हाथ में बड़ा पत्थर था और उसके सामने एक आदमी था। फरिश्ता पत्थर उसकी खोपड़ी पर मार रहा था, जिससे दिमाग निकलकर एक तरफ बह रहा था और पत्थर दूसरी तरफ लटक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे तशरीफ़ ले चलिए। आगे भी एक फरिश्ते को देखा जो अपने सामने बड़े आदमी को कभी दाएं और कभी बाएं जबड़े से, लोहे से उसके जबड़े को चीर रहा था और कान तक ले जा रहा था। मैंने कहा, ये कौन है? फरिश्ते ने कहा, आगे तशरीफ़ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा तो खून की एक नहर देखी जो हांडी की तरह उबल रही थी। उसमें बेलिबास लोग थे और नहर के किनारों में फरिश्ते अपने हाथों में मट्टी के डेले जो लिए मौजूद थे। जो भी नहर से बाहर झांकता उसे वो डेला मारते, जिससे वो वापस नहर में गिर जाता, हत्ता कि उसकी तह में पहुंच जाता। मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्ते ने कहा, आगे तशरीफ़ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा तो एक घर देखा कि आग भड़क रही थी और इतनी बदबू आ रही थी कि मैंने उससे बचने के लिए अपनी नाक पकड़ ली और पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे तशरीफ़ ले चलिए। आगे बढ़ा तो देखा कि एक स्याह टीले पर कुछ लोग पागल हैं और उनके पिछले मकाम में आग फूंकी जा रही है जो उनके मुंह, नथनों और कानों से निकल रही है। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया, आगे तशरीफ़ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा तो आग से भरा एक ज़मीन दोस्त कैद खाना था, जिस पर एक फरिश्ता मुकर्रर था। उस आग से जो भी निकलता फरिश्ता उसके पीछे हो लेता, हत्ता कि उसे वापस वही डाल देता। आखिर में इन तमाम होलनाक मनाजिर के मुतल्लिक उस फरिश्ते ने बताया कि पहला वो शख्स था जिसका पत्थर से सर कुचला जा रहा था। ये वो शख्स था जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता था और दीगर नमाजें वक्त गुजार कर पढ़ा करता था, नमाज कज़ा कर दिया करता था। और दूसरा वो शख्स जिसकी बाँछें लोहे की सलाखों से चीरी जा रही थी। ये उन लोगों का अजाब है जो मुसलमानों के दरमियान फसाद फैलाते और चुगलखोरी किया करते थे, और इन्हें भी ये अजाब मुसलसल होता रहेगा हत्ता कि जहन्नम में डाल दिया जाए। और तीसरा वो शख्स जिसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे, वो सूदखोर है, इसे जहन्नम में जाने तक ये अजाब होता रहेगा। और चौथा मंजर जो आपने बेलिबास लोगों को देखा, वो बेलिबास लोग बदकार थे और जो बदबू आ रही थी वो उनकी शर्मगाहों की थी। इन्हें भी जहन्नम में जाने तक ये अजाब दिया जाता रहेगा। और पांचवें मंजर में जो पागल अफराद आपने देखे, वो कौमे लूत जैसा गंदा काम किया करते थे और वो जहन्नम में डाले जाने तक इसमें गिरफ्तार रहेंगे। और छठा शख्स आग से भरा हुआ ज़मीन दोस्त कैद खाना उसका जहन्नम था और उसमें वो हमेशा रहेगा। अल अमान वल हफीज़। अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब नार और अज़ाब दोज़ख से महफूज